नमस्कार दोस्तों, नेपाल की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं यशोदा श्रीवास्तव। आज हम आपसे एक अहम मसले पर बात करना चाहेंगे, जिसको लेकर के हो सकता हो आप लोग भी कुछ सोच रहे होंगे या उसके हल के बारे में माथापच्ची कर रहे होंगे। वो मसला है नेपाल से ब्याही गई महिलाओं के वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने का। उत्तर प्रदेश और भारत के कई सारे प्रदेशों में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया तेज है, जिसके तहत मृत वोटरों के या गुमनाम वोटरों के या लापता वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और इसी के साथ नए वोटरों के नाम शामिल भी किए जा रहे हैं। पहले हो सकता हो कई सारे नाम ऐसे शामिल हो गए हों जो बाहरी रहे हों या नेपाल से आकर के यहाँ रह रहे हों या ब्याही गई हों, लेकिन ये जो ताज़ा एसआईआर है, जिसके तहत काफ़ी गहन परीक्षण हो रहा है एक एक वोटर के, उसमें नेपाल की वो महिलाएं जो भारत में ब्याही गई हैं, उनको लेकर के बड़ी असमंजसपूर्ण स्थिति है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो कौन सा दस्तावेज ला करके सबमिट कराएं, फॉर्म के साथ लगाएं, ताकि उनके घर की बहू जो मूलतः नेपाल की है उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाए। फिलहाल बीएलओ से लेकर के इस प्रक्रिया में लगे हुए तमाम सारे अफसरान भी परेशान हैं और उनके भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका समाधान क्या हो। काफ़ी हो हल्ला के बाद चुनाव आयोग का एक गाइडलाइन आया है। उस गाइडलाइन के तहत, ये गाइडलाइन क्या है इसको तो समझने में भी खुद मुझे भी परेशानी हो रही है, हो सकता है आप भी परेशान हो। जिसमें यह कहा गया है कि भारत के बाहर की महिलाएं जो यहाँ ब्याह करके आई हैं, नेपाल के भी, वो उस फॉर्म में आउटसाइड इंडियन लिख करके अपना फॉर्म जमा कर सकती हैं। तो क्या इतना लिख देने से किसी देश की नागरिक जो भारत में एक परिवार की सदस्य है, एक परिवार की बहू है, उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है क्या? ये तो एक परंपरा है जो सदियों से चला रहा है, जिसको भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। इसी रिश्ते के तहत उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं और नेपाल का भारत सीमा सतह जिसको हम मधेश कहते हैं, इन दोनों क्षेत्रों में शादी विवाह की परंपरा है। एक दूसरे के साथ रिश्ते जोड़े जाते हैं, शादी विवाह होते हैं, लड़कों के भी लड़कियों के भी। उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं जो नेपाल सीमा से सटे हैं, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी, पीलीभीत, ये सब ऐसे 7 जिले हैं जहाँ से ये रिश्ता काफ़ी गहरा है और नेपाल की हजारों महिलाएं, हजारों बहुएं भारत के इन उत्तर प्रदेश के इन जिलों के घरों में मौजूद हैं। अब उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल कराना है, लेकिन वो कौन सा दस्तावेज दें? नेपाल के किसी भी दस्तावेज को यहाँ के लोग मानने से इनकार कर देते हैं। तो फिर क्या ला करके दें? वो कौन सा ऐसा दस्तावेज ला करके दे, कौन सा सबूत ला करके दे जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए? इसको लेकर के ऐसे परिवार जिनके यहाँ नेपाल की लड़कियां ब्याह करके आई हैं, वो बहुत दुविधा में है, बहुत असमंजस में है। अब इस गाइड को लेकर के जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन आया है, उसको लेकर के लोगों में थोड़ी सी राहत है। लोग यही लिख करके फार्म धड़ाधड़ जमा भी कर रहे हैं, लेकिन इस फार्म से इतने भर से ही अगर जो है कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक हो जाए तो ये थोड़ा सा अचंभित करने वाली बात है। लेकिन हो सकता है चुनाव आयोग का निर्देश है, चुनाव आयोग ने कहा है, चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, तो जरूर वो कोई और तरकीब सोचते होंगे और उपाय ढूंढते होंगे। लेकिन इसके बावजूद यदि ऐसा नहीं हो पाया या नेपाल की तमाम हजारों महिलाएं जो यहाँ बहू के रूप में है, उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जो दोनों देशों के बीच
रोटी और बेटी का रिश्ता है, शादी विवाह के रिवाज है, दशकों पुरानी परंपरा है, कहीं इस पर विराम तो नहीं लग जाएगा। दोस्तों, फिलहाल मेरा जो अध्ययन है इस समस्या को लेकर के, उसमें मेरा अंतिम निष्कर्ष यही है। आशंका है, जरूरी नहीं है कि मेरी आशंका सच साबित हो, ना सच साबित हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है जैसा मैं सोच रहा हूं? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी नई खबर के साथ, नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।